हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंडाटिव में। आज हम आपको सिखाएंगे टास्क 1 में जो वोकैब यूज होती है उसके सिनोनिम्स आपको बताएंगे। जैसे कि जो भी ग्राफ होते हैं उसमें हम लिखते हैं इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, कांस्टेंट होना। ऑलवेज जो लाइन ग्राफ होता है उसमें हम लिखते हैं इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। जब हम सेम ही वर्ड यूज करते हैं जैसे इंक्रीज, डिक्रीज, जब फिर इंक्लाइन और डिक्लाइन, देन जब हमारे बैंड स्कोर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। बट जब हम डिक्रीज की जगह कोई और सिनोनिम्स लिखते हैं और वोकैब लिखते हैं, डिक्रीज की जगह कोई और वोकैब लिखते हैं, देन हमारे बैंड स्कोर जो होता है, एग्जामिनर होता है, वो जान जाता है कि इसे वोकैब भी आती है स्टूडेंट्स को। आज हम वो वोकैब आपको बताएंगे कौन कौन सी वोकैब होती है, इंक्रीज की जगह क्या लिखे, डिक्रीज की जगह क्या लिखे, जब कांस्टेंट हो डाटा देन हम क्या लिखे। आज हम आपको बताएंगे डिटेल में। लेट दी स्टार्ट। पहले हम देखते हैं इंक्रीज। इंक्रीज की जगह हम कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। जब हम प्रेजेंट में लिख रहे हो तो देन हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज की जगह राइज भी लिख सकते हैं। बट जब पास्ट में लिखे तो हम रोज लिखेंगे। कोई डाटा पास्ट में हो देन हम क्या लिखेंगे, रोज लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। जब हम पास्ट में लिख रहे हैं गो अप लिखेंगे, जब सॉरी प्रेजेंट में गो अप लिखेंगे और पास्ट में गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, वेंट लिखेंगे, वेंट अप। इंक्लाइन लिखेंगे प्रेजेंट में इंक्रीज की जगह, जब हम पास्ट में लिखेंगे तो इंक्लाइन लिखेंगे, एंड पे डी लगाएंगे। पास्ट में क्या लिखेंगे, अपलिफ्ट लिखेंगे, रॉकेट लिखेंगे। जब कोई डाटा इंक्रीज हो रहा है हम लिखेंगे रॉकेट, लिख सकते हैं इंक्रीज की जगह। क्लाइंब भी लिख सकते हैं, क्लाइंब की सेकंड फॉर्म ई लगा सकते, सॉरी डी लगा सकते हैं एंड पे। अप सर्च भी लिख सकते हैं, सोर, SOUR। शूट अप जब हम लिखते हैं इंक्रीज की जगह देन हम प्रेजेंट में लिखते हैं। जब हम एक ओ पाते हैं शूट अप, सिर्फ वर्ड में ही डिफरेंस है बट जो है हमारी प्रोनाउंसिएशन है सेम ही है। जब हम एक SHOT सिंगल ओ पाते हैं देन हम पास्ट में लिखते हैं इंक्रीज की जगह। इम्प्रूव होना, किसी चीज का इम्प्रूव होना, इंक्रीज होना सेम होता है। जंप होना, जंप होना भी इंक्रीज होता है। जब हम बोले किसी कंट्री की GDP है वो इंक्रीज हुई है, जैसे हम लिखते हैं पहले यहाँ पे सी देन इंक्रीज हुई, हम लिखेंगे GDP ऑफ इंडिया जंप्ड हुई है। प्रेजेंट में जंप लिखेंगे और पास्ट में ईडी लगाएंगे, जंप्ड। मूव अपवर्ड लिख सकते हैं, कब लिखेंगे मूव अपवर्ड, कब लिखेंगे इंक्रीज की जगह हम मूव अपवर्ड लिख सकते हैं। हमने इंक्रीज के बहुत सारे सिनोनिम्स बताया, आप ओनली 4 और 5 भी लर्न कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। बिकॉज इंक्रीज वार मत लिखे, ओनली एक बार इंक्रीज को लिखे। जब आप वार इंक्रीज ही लिख रहे हो तो आपके बैंड स्कोर जो है डिक्रीज हो जाएंगे। बट जब आप इंक्रीज की जगह कोई और वर्ड लिख सकते हैं, राइज लिख रहे हैं, इंक्लाइन लिख रहे हैं, अपलिफ्ट लिख रहे हैं, मूव लिख रहे हैं, या फिर जंप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हो, जे वाले जितने भी वो कैब के वर्ड है तो आपका जो है BP 1 और 2 जो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लाइन ग्राफ में ही जे वाली वो कैब ज्यादा यूज होती है। देन हम आपको बताएंगे डिक्रीज की कौन कौन सी वो कैब है। डिक्रीज को हम डिक्लाइन लिखेंगे प्रेजेंट में। प्लम्प लिख सकते हैं जब जो डाटा हो शार्पली डिक्रीज होया हो, शार्पली डिक्रीज होना, जैसे कि किसी कंट्री की GDP यहाँ पे है एकदम क्या हुई, डिक्रीज हुई, देन हम लिख सकते हैं प्लम्प्ड। शार्पली डिक्रीज होना प्लम्प्ड लिख सकते हैं। शार्पली जब डिक्रीज हुई प्लंज भी लिख सकते हैं। किसी चीज का डिक्रीज होना ड्रॉप होना, रिड्यूस होना घटना होता है डिप। डिप क्या है, प्रेजेंट में डिप लगाएंगे डिक्रीज की जगह, बट पास्ट में डिप्ड लगाएंगे, PED लगाएंगे। डाइव लिखेंगे डिक्रीज की जगह। गो डाउनवर्ड, डाउन मीन्स हमें मालूम हुआ ना, डाउन, डाउन मीन्स क्या होता है, अप लगाएंगे तो क्या होगा, जब अप लगाया तो इंक्रीज हुआ, डाउन लगाया तो डिक्रीज हुआ। क्लब्स लगा सकते हैं, फेल, फेल EFELL फेल पास्ट में, FALL प्रेजेंट में। जे वाली वो कैब जो है डिक्रीज के लिए स्टूडेंट्स आप इसे कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका डेली यूज होने वाली जो टास्क 1 लिखते हैं, डेली यूज होने वाली वोकैब है, आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी वोकैब से आप कोई 4 और 5 वर्ड भी लर्न करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, आपके बैंड स्कोर इंप्रूव होंगे। देन जब डाटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, जब रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट मींस क्या होता है, जब डाटा सेम है, और तो हम देख ही रहे हैं जब सेम डाटा है अनचेंज, कोई चेंज नहीं है, अनचेंज लिखा हमने। लेवल आउट कोई चेंज नहीं, लेवल ऑफ नो चेंज। रिमेन कांस्टेंट मींस के सेम डाटा है। रिमेन स्टेडी, रिमेन स्टेबल, रिमेन सेम, रिमेन स्टैटिक। और स्टूडेंट्स कितने सारे हैं जो रिमेन वाले हैं, आप इनसे रिमेन वाले को जैसे 5 लिखा है हमने, और भी बहुत होते हैं, हमने कुछ इंपॉर्टेंट ही क्या बताई है आपको, जो है आप इजिली यूज भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। जो रिमेन वाले आप 5 से कोई 3 लर्न कर ले, अनचेंज हो या एक 4 और 5 भी लर्न करेंगे ना, बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। प्रिपेयर कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हम जानते हैं ये डिफिकल्ट है बट बहुत बढ़िया वर्ड है, और स्टूडेंट्स को ये वर्ड जो नहीं आता, समटाइम हम रीडिंग करते हैं ना, देन भी हमें आ सकता है प्रिपेयर कंसिस्टेंसी, हमें नहीं मालूम होता इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स है मेन कांस्टेंट मीन्स के सेम है, कोई चीज का सेम होना, स्टेबलाइज और प्रिपेयर कांस्टेंटली बहुत बढ़िया वर्ड है। वोकैब को लर्न करें स्टूडेंट्स। जो आज हमने आपको वोकैब बताई है वो टास्क 1 में यूज होगी, आपकी डेली जो टास्क 1 लिखते हैं ना उसमें यूज होने वाली वोकैब है स्टूडेंट्स। आप इसे लर्न करें, नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।